स्वागत है आपका प्राइम कट न्यूज़ में। चलिए देखते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। डेली अपडेट्स रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज है 12 अगस्त 2026, दिन है बुधवार। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तलाक प्रथाओं पे सुनवाई, महिलाओं ने उठाई गंभीर सवाल। मुस्लिम समुदायों के प्रचलित तलाक एहसन, तलाक अहसन और एक तरफा तलाक की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में कई मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके पतियों ने बिना किसी बातचीत या उचित प्रक्रिया के व्हाट्सएप संदेश में और ईमेल के माध्यम से उन्हें तलाक देने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकार के मामले को वर्चुअल डिवोर्स का नाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि केंद्र सरकार या अन्य पक्षकार अपना जवाब नहीं देते तो भी पीड़ित महिला की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने पहले ही केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। गोरखपुर में 70 करोड़ की लागत से ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का उद्घाटन। गोरखपुर शहर में मंगलवार को विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का भव्य उद्घाटन किया है। ये सड़क परिवहन से जुड़ी तीसरी बड़ी परियोजना है जिसे 1 महीने के भीतर ही जनता को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोरखपुर का विकास अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दी मंजूरी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे राष्ट्रपति गीत को भी राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण मिल गया है। संसद ने पिछले महीने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 पास किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया था। इस कानून का मकसद वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान जन गण मन जैसी ही कानूनी सुरक्षा देना है। सुरक्षा खतरे ने बदली ट्रंप की यात्रा की पूरी योजना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से ब्रिटेन की यात्रा गुपचुप ढंग से एक सैन्य विमान के सवार होकर की थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कारणों से चलते ऐसा किया गया है। दरअसल सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 में सवार हुए थे, लेकिन ब्रिटेन तक की यात्रा उन्होंने एक सैन्य विमान में की थी। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की से एयरफोर्स 1 पर सवार होने के बाद गुपचुप ढंग से एक फूड ट्रक में छिपाकर दूसरे सैन्य विमान तक पहुंचाया गया था, क्योंकि उनके आधिकारिक विमान के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा खतरे होने की जानकारी मिली थी। झूठ फैलाकर गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं राहुल, धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा हमला। संसद का मानसून चल रहा है और विपक्ष लगातार संसद मार्च के दौरान छात्रों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों पर लाठीचार्ज और प्लांटर गन चलाने की इजाज़त किसने दी, गृह मंत्री को संसद में बताना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेता राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि आदत झूठ बोलने वालों नेता प्रतिपक्ष को ना तो संसद में आना है और ना ही जवाब सुनना है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो बस अपना झूठ फैलाकर गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्या तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करने पर पैसा देंगे, थलपति विजय। और हम दो हमारे दो एक समय था जब देश में नारा चला, फिर हम दो हमारे एक फिर खूब लोकप्रिय हुआ, लेकिन अब देश के कुछ राज्य अपने प्रदेश में जनसंख्या को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी वजह से 2 बच्चे वाले रूल को छोड़कर अब तीसरा और यहाँ तक कि चौथा बच्चा पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए सरकार अपनी ओर से कैश प्राइज भी दे रही है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बाबू नायडू इस योजना को लागू कर चुके हैं। इनके तहत तीसरा बच्चा होने पर 30,000 रुपये और चौथा बच्चा पैदा होने पर 40,000 रुपये सरकार दे रही है। अब तमिलनाडु सरकार यानी कि विजय थलपति भी इस स्कीम को लागू करना चाहते हैं। सरकार तमिलनाडु में घटती जनदर को लेकर चिंता में है। तमिलनाडु की करीब 16% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वो इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। विकसित भारत का ले संकल्प, स्वतंत्र सेनानियों को दी श्रद्धांजलि, पीएम मोदी का इंस्टा वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो
पोस्ट कर हर घर पर तिरंगा लहराने की अपील की है। और इस वीडियो को जरिए पीएम मोदी ने कहा है कि 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, आइए हर घर पर तिरंगा लहराएं। इस दौरान वीडियो में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नितिन गडकरी और अन्य नेता तिरंगा लहराते नजर आए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।